नमस्कार हमारे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। सर्दी अपनी चरम सीमा पर है और सर्दियों की छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं। तो ये जो छुट्टियाँ आपकी ये वेस्ट ना हो, आप इसमें अच्छे तरीके से स्टडी करते रहें और साथ ही साथ में जो हमारी मैग्नेटिज्म एंड मैटर क्लास 12 की सीरीज़ थी उसको भी कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो मुझे स्कूल्स वगैरह जाना पड़ता है, तो इस वजह से आप लोगों के लेक्चर नहीं आ पाते। अब डेली आपके लेक्चर आया करेंगे, ठीक है ना। स्कूल के बाद फिर कोचिंग वगैरह भी रहता है, तो वहाँ थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन कोई बात नहीं, हम आज से कंटिन्यू करेंगे। उस चीज़ का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपकी स्टडी पर। और बोर्ड्स आ चुके हैं तो धीरे धीरे सिलेबस को भी हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो चलिए, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में हमने पढ़ लिया था। मैटर क्या होती है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेट क्या होती है और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली थी। अब बात करेंगे हम लोग बार मैग्नेट के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में? बार मैग्नेट के बारे में। सबसे अच्छा मैग्नेट आता है एक बार मैग्नेट। ये देखो मेरे बाल कैसे हो गए यार, यही तो समस्या होती है टोपे के अंदर, कैप के अंदर। देखो कैसे हो गए बाल। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं बार मैग्नेट को, ठीक है। अरे क्या हो रहा है ये। तो बार मैग्नेट ये रहा आपके सामने, ठीक है ना। तो क्या होता है बार मैग्नेट, सबसे पहले बता दूं, ठीक है। बार की शेप में होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप टाइप होता है और नेचुरल मैग्नेट से बना हुआ होता है। मेड अप ऑफ नेचुरल मैग्नेट, मेड अप ऑफ नेचुरल मैग्नेट। जो नेचुरल मैग्नेट है ना मेरे भाई, उसका ये बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो नेचुरल मैग्नेट का क्या फॉर्मूला होता है आपका? Fe3O4। नेचुरल मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? मैग्नेटाइट, जो कि क्या होता है? मैग्नेटाइट, ठीक है ना। और इतना भी आप जानते हैं कि जो बार मैग्नेट होता है इट इज एन ओर ऑफ आयरन, आयरन का ही एक अयस्क होता है, ठीक है ना। क्या होता है? इट इज ऑल्सो एन, इट इज एन ओर ऑफ आयरन, और यानी कि अयस्क उसका। और इसको जितना भी काटोगे, इसके नॉर्थ और साउथ पोल को आप लोग अलग नहीं कर सकते, जितने भी काटोगे कटते ही चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अब देखते हैं कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका कूलम्ब्स लॉ होता है ना, दो चार्जेस के बीच में r डिस्टेंस है और वहाँ पे जो फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। उसी तरीके से मैग्नेटिज्म के अंदर भी फोर्स लगता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में लगता है ना। और यहाँ पे मैग्नेटिज्म की बात हो रही है, तो कूलम्ब्स लॉ कहाँ लगेगा? मैग्नेट की स्ट्रेंथ के बीच में जो फोर्स लगता है उनके आपस में, तो वो होता है आपका कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। ये देखो आपका बार मैग्नेट है ये, ठीक है मेरे भाई। ये बार मैग्नेट है इस तरीके का, ठीक है ना। ये इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ M1 हो गई और ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ M2 हो गई। दोनों कितनी दूरी पे हैं? आप बोल दोगे r दूरी पे मिलेंगे, आप बोल दोगे r दूरी पे मिलेंगे, ठीक है ना। अब तो यहाँ किस तरीके से बिहेव होता है मैग्नेटिज्म मैट इसका, तो फोर्स लग रहा होगा कहीं ना कहीं, लग तो रहा होगा ना। तो यहाँ जो फोर्स लगा वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है ये M1 और M2 क्या है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, यानी कि मैग्नेट की स्ट्रेंथ, मैग्नेट की शक्ति, ठीक है ना। अगर यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो कह दोगे कि नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। साउथ पोल है तो साउथ पोल की इस वाले हिस्से पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो M1 M2 कुछ नहीं है, बेसिकली मैग्नेट की पोल्स की शक्ति है, मैग्नेट के पोल्स की स्ट्रेंथ है, जिसको बोलते हो आप मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ कौन है? M1 और M2, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, लिख लेना अपने आप, बड़े बच्चे हो रहे हो, ठीक है ना। मैं साइन के जरिए बता रहा हूँ, इतना तो लिख ही सकते हो ना कि द फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा फोर्स बढ़ता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ M1 M2 का जो प्रोडक्ट है उसकी शक्ति भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना। जितना ज़्यादा फोर्स घटेगा, ठीक
ठीक है ना, जितना ज़्यादा फोर्स घटता है यानी कि F हो गया फोर्स, तो ये इसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ घटेगा। ठीक है ना, क्या होगा, घटेगा ना। ठीक है, दोनों इक्वेशन मिल गई हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से क्या पता चला कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया m1 m2 बटे r स्क्वायर के। ठीक है ना, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है आपको, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए किसी कांस्टेंट को लाना पड़ेगा, और वो होगा आपका म्यू अपॉन 4 पाई। म्यू अपॉन 4 पाई, तो म्यू अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m1 बटे m2 बटा r स्क्वायर। इतना फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हुआ है भाई, इतना फोर्स प्रोड्यूस हुआ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो बात की जाती थी दो पोल्स के बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ। ठीक है ना, यहाँ मैग्नेटिज्म की बात है, तो फर्क केवल इतना है कि वहाँ चार्जेस थे, यहाँ मैग्नेट है। ठीक है ना, और मैग्नेट होगी तो मैग्नेट के पास उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी पोल्स पर, m1 पहली मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और m2 दूसरी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। दोनों पोल्स r डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो फोर्स जो प्रोड्यूस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, मल्टीप्लिकेशन के बराबर। जितना ज़्यादा फोर्स बढ़ेगा इसकी वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर फोर्स जितना ज़्यादा घटेगा, अगर डिस्टेंस जितनी ज़्यादा घटेगी ना, फोर्स भी उतना ही घटेगा। मतलब अगर r का स्क्वायर घटा तो फोर्स घटेगा, फोर्स बढ़ा तो r की स्क्वायर से दूरी बढ़ेगी। ठीक है ना, तो वो पहली दूसरी इक्वेशन आ गई, यहाँ से ये समीकरण निकला। ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपके सामने आ गया। इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू लिख लेंगे एक बार म्यू नॉट की। ठीक है ना, एक मिनट इसको नोट कर लेंगे आप एक बार। ठीक है, लैंग्वेज के हिसाब से अपने आप कर लेना इसको। ठीक है, अगला टॉपिक आते हैं, एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, चलो तो भाई तैयार हो जाओ अब एक अच्छे से डेरिवेशन के लिए, जो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग इट्स एक्सियल पोजीशन। मतलब कि मैग्नेटिक डाइपोल, एक मिनट सॉरी गाइस, थोड़ा लाइट चली गई, कोऑपरेट करें थोड़ा सा लाइट चली गई है ना, चलो तो अरे हाँ वैसे ही शोर शराब आ रहा है। अब चमका कुछ मेरे भाई, कुछ चमका होगा है ना, लाइट चली गई है ना, बिजली चली गई। चलिए कोई बात नहीं, स्टडी में कोई फर्क ना पड़े। चलिए बार मैग्नेट को देख लेते हैं। ये आपका एक बार मैग्नेट हो गया। ठीक है ना, ये इसका साउथ पोल ले लिया मैंने और ये इसका नॉर्थ पोल ले लिया मैंने। ठीक है, नहीं ये नॉर्थ लेना पड़ेगा और ये साउथ, ये नॉर्थ एंड दिस इट विल बी साउथ। अच्छा, दोनों के बीच में L डिस्टेंस है, ओ तक जो है L डिस्टेंस है। ठीक है ना, और यहाँ तक की L डिस्टेंस है। ठीक है ना, L और L कितनी हो गई टोटल डिस्टेंस 2L, क्योंकि यहाँ इसका आधा और आधा ये। ठीक है, L प्लस L 2L। ठीक है ना, L प्लस L 2L। तो अब हमें जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो पॉइंट ले लेते हैं। जहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वो पॉइंट मैंने ले लिया P, यानी कि वो पॉइंट होगा मेरा यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, P पॉइंट यहाँ पे होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ फाइंड करनी है। तो ये आपका सेंटर हो गया मैग्नेट का, ये आपकी मैग्नेट का सेंटर हो गया। तो सेंटर से P तक की जो मेरी डिस्टेंस होगी मेरे भाई वो कितनी हो जाएगी, R, और डिस्टेंस R हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, यार शोर शराबा कुछ ज़्यादा है। चलिए अब ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे यहाँ फाइंड करनी है साउथ पोल से, है ना, फिर नॉर्थ पोल से भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल के द्वारा जो वो होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी m1 होगी, और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी m2 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, m2 मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अभी तो बताया आपको, मैग्नेट की इंटेंसिटी, मैग्नेट की स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक इस वाले पोल की स्ट्रेंथ m1
और इस वाले पोल की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वो m2। ठीक, O से लेकर के P तक की जो डिस्टेंस हो गई वो मेरी r हो गई। ठीक है ना। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड B1 वर्क करेगा इस तरफ और B2 जो वर्क करेगा वो करेगा इस तरफ। ठीक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पहले वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ वर्क करेगा और जो दूसरे वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ वर्क करेगा B2। ठीक है। अब ये r डिस्टेंस है यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो r है, तो साउथ से पोल तक की दूरी, साउथ से पोल P तक की दूरी हो जाएगी मेरी। देखो ध्यान से समझना, ये O से P तक की दूरी मैंने r बोल दी। ठीक है, r बोल दी और इतनी दूरी मेरी l है, तो ये अगर मुझे चाहिए तो r माइनस एल करना पड़ेगा, r माइनस एल करना पड़ेगा। इसमें से इतने में से अगर मैं इतना घटा दूं तो ये बचेगा, sp बचेगा है ना इतना, तो ये हो गई मेरी r माइनस एल। ठीक है, और अगर r प्लस एल चाहिए तो l, देखो ये तो साउथ से पोल तक की दूरी है मेरी, साउथ से पोल तक की दूरी मेरी r माइनस एल हो जाएगी, क्योंकि P से O तक की दूरी r है और O से S तक की दूरी l है। तो r में से जब इस इतने r में से इतने वाला l चला जाएगा तो sp तो आएगी मेरे पास है ना, तो r माइनस एल। ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसे यहाँ पे फाइंड करो, नॉर्थ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो r है, r इतना है और इतनी l है, तो r प्लस एल, r प्लस एल। ठीक है ना, इतनी डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये सारा क्राइटेरिया उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। देखो फिगर इंपॉर्टेंट है, अगर आपने फिगर इसकी बना ली अच्छे तरीके से तो सवाल तो यूं ही हो जाएगा। फिर सवाल में क्या दिक्कत है, सवाल में तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, बाकी तो मैं खड़ा हूँ। ठीक है ना। मैग्नेटिक, पहली हेडिंग लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P। देखो मैग्नेटिक, सबसे पहले S पोल के द्वारा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर N पर फाइंड करेंगे, N पर। ठीक है, P पोल के द्वारा, P के द्वारा है ना, P पॉइंट पर N के द्वारा फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है ना। फिर P पॉइंट पर S के द्वारा फाइंड करी, P पॉइंट पर N के द्वारा फाइंड करनी पड़ेगी, फिर B2 माइनस B1 करना पड़ेगा, तभी तो मिलेगी भाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें। तो चलिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P ड्यू टू S पोल ऑफ मैग्नेट, आ गई क्या लाइट, आ गई ना। ठीक है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, देखो पहले वाली S पोल के द्वारा B1, देखो S पोल के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रही थी वो इस डायरेक्शन में कर रही थी B1, और N पोल के द्वारा B2 इस डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, B1 बराबर, पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड B1 मान ली हमने जो S पोल के द्वारा बनी B पॉइंट, तो म्यू नॉट बटे 4 पाई M बटे, M ले रहा हूं तो कैपिटल है, R प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ M ही तो है, ये वाला पोल ही तो है, यहाँ हम एक साथ थोड़ी ले रहे हैं M1 M2 को, इसके द्वारा कोई पोल होगा भैया। ठीक है, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ये कोई। ठीक है ना, M अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। उसी प्रकार ये लिखना आपको सेम यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P ड्यू टू N पोल, ड्यू टू N पोल, N पोल के द्वारा ऑफ मैग्नेट इज गिवन बाय, बाकी सारा का सारा ऐसे ही ये लिखना, केवल यहाँ पे S पोल की जगह N पोल कर देना है। ठीक है ना। तो फिर N पोल के द्वारा तो B2 वर्क कर रहा है, B2 मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में, तो B2 बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। बताओ यहाँ तक कुछ दिक्कत हो तो। ठीक है ना, दोनों की आ गई,
एस पोल के द्वारा भी और एन पोल के द्वारा भी। अब ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है ना। अब लिखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ at P due to a bar magnet, due to bar magnet, ठीक है ना। ये जो लगाओ ना लगाओ मर्जी है, ड्यू टू ए बार मैग्नेट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट कैसे फाइंड होगी, B2 माइनस B1, ठीक है ना। अगर B2 में से मैं B1 को घटा दूंगा, इस B2 में से अगर B1 को घटा दूंगा तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड P पे फाइंड होगी। फिर P पे देखो, P पे, ठीक है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड B2 N के द्वारा है, N पोल के द्वारा P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो B2 बनी, और P पोल पे P पॉइंट पे S पोल के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो B1 बनी, B1 ये, ठीक है ना। तो ये बी नेट आपको फाइंड करना, खेल केवल यहाँ चलना है। इसमें से B2 की वैल्यू उठा के रखो, बाकी तो सब ठीक है ना, बाकी तो सही सलामत है सब कुछ, ठीक है ना। ये M माइनस R, क्योंकि N के द्वारा N पोल पर M मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी, कोई S पोल पे M मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी, M1 M2, तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है ना। अब देखते हैं इतना नोट कर लो, कर लिया इतना नोट। चलिए देखो, B2 की वैल्यू B2 की जगह रखती और B1 की वैल्यू B1 की जगह रखती है, ठीक है ना। B2 माइनस B1 ही तो करना ना मैं। अब खेल कुछ नहीं है, खेल नहीं है, जो जो कॉमन है, कॉमन क्या है, म्यू नोट 4 पाई m, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू m, ये कॉमन है, इनको बाहर ले लो। जो चीजें कॉमन हैं इनको आप बाहर ले लें। अंदर क्या बचा, r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। इतना आ गया समझ में, बताएंगे आप। इसकी मल्टीप्लाई यहां करो, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, अब इस r माइनस एल के होल स्क्वायर की 1 में करो, r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करनी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। इसको थोड़ी देर के लिए ए मानो, इसको बी मानो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना देखो समझ में आया नहीं, और मुझे जल्दी बताओ देख के, ठीक। तो b बराबर म्यू नोट अपॉन, ये थोड़ा डेरिवेशन कॉम्प्लेक्स सा है ना, इसको एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से होगा, आसानी से। आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, इसे खोल दो फॉर्मूले को, नहीं खुल रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं खुल रहा तो खोलना पड़ेगा आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये आर स्क्वायर प्लस आर एल स्क्वायर प्लस 2RL, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है ना। ये उसका फॉर्मूला बन गया बटे आर स्क्वायर, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बनेगा ना, देखो ये रहा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो b बराबर म्यू नोट बटे 4 पाई इंटू m, ठीक है ना। ऐसा का ऐसे चलो,
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस को अंदर प्रवेश कराओ, माइनस प्लस माइनस का आर स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस का एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2RL। ये तो सब बेसिक सी चीज़ें हैं, ये भी बताना पड़ेगा। तो आप अपना स्टैंडर्ड देखिए कहाँ पे लाई कर रहे हैं। अगर ये भी नहीं आ रहा आप पे, फिर आपको अपने स्टैंडर्ड पे थोड़ा सा शक करना पड़ेगा कि भाई हमारा स्टैंडर्ड कहाँ जा रहा है। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर मैं आर को थोड़ा सा बड़ा कंसिडर कर लूँ थोड़ी देर के लिए, देखो अगर मैं आर को बड़ा कंसिडर कर लूँ कि बहुत बड़ा है ये एल से बहुत बड़ा है, ये जो आर है, आर जो है वो एल से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो एल को 0 मान लेना। फिर एल को नेग्लिजिबल करना पड़ेगा आपको कि भाई ये तो 0 है, कोई चीज़ इतनी सी है और कोई चीज़ इतनी बड़ी है, ठीक है ना। तो उस छोटी सी चीज़ को आप फिर नज़रअंदाज कर दोगे। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का के ऊपर स्क्वायर, आर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, यानी कि 0 के ऊपर 0 के स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसे तो करना पड़ेगा ना, है ना। तो ये तो 0 है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये भगवान देखो m, तो आर स्क्वायर से ऊपर आर स्क्वायर खत्म हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म हो गया, 2RL को 2RL में जोड़ोगे तो 4RL, ठीक है। और आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4, ये 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है ना। ये 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको ऐसा का ऐसे नोट डाउन कर लें आप, अगले पेज पे चलते हैं, मतलब अगले बोर्ड पे। चलिए लेट्स सी, ये b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, इस वाले r से ये r की एक पावर खत्म हो जाएगी नीचे की, ठीक है ना। तो 4mn बटे आर की क्यूब। क्या इतना समझ में आया नहीं आया, ये बताओ मुझे पहले, क्या इतना समझ में आया है या नहीं आया। 4mr, m कहाँ से आ गया, एक मिनट, हाँ एल का तो कोई मतलब ही नहीं, जब एल 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4r से r खत्म, 4m बटे r का क्यूब, ठीक है ना, r का क्यूब, क्योंकि 4 एक पावर खत्म हो गई। तो म्यू नॉट बटे 4 पाई, देखो इसको तोड़ो, m की वैल्यू क्या होती है 2m, ठीक है ना। इस वाले 2 को एक को बाहर ले आएगा, 2m बटे r का क्यूब। तो 2m हो गया। देखेंगे एक बार, ठीक है ना। देखो हमारी कंडीशन क्या थी, मेरे तो समझ आ गया लेकिन आपको नहीं आया होगा, ठीक है ना। m देखो ऊपर क्या था 2 4, है ना, ऊपर था 4RL, ठीक है ना, m इंटू 4RL बटे नीचे जो भी हो, हमें ऊपर वाले को देखना है, ठीक है ना। तो m की वैल्यू क्या होती है 2mn, तो इसको 4RL बनाने के लिए हमने इसको तोड़ा, किसमें तोड़ा, m तो ऐसा का ऐसी है, हमने 2l इंटू 2r में इसको तोड़ा, ठीक है ना। अब क्योंकि l 0 हो गया, l तो हमने l नेग्लिजिबल है, जहां r की लेंथ इतनी बड़ी है वहां l बहुत छोटा सा है, तो l को 0 कंसिडर किया हमने। तो अगर l को 0 कंसिडर कर लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो
2L। तो L को हमने 0 कंसिडर कर लिया था, तो इतने पार्ट को हम नेग्लिजिबल कर देंगे, ठीक है ना। नेग्लिजिबल हो गया तो 2mr बचा, 2mr बचा, ठीक है। नीचे आर स्क्वायर माइनस 0, तो वो चीज़ हो जाएगी आपकी। अब देखते हैं इसको, देखिए ये है इस तरीके से, ठीक है ना। तो 4rl को हमने तोड़ा 2l 2r में, ठीक है ना। उसके बाद म्यू नॉट अपॉन 4/2mr, 2r को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2mr हो जाएगा, क्योंकि l को तो हमने नेग्लिजिबल कर दिया, ठीक है ना। l को हमने 0 तो नहीं किया, लेकिन हमने 0 पुट कर दिया, लेकिन l की वैल्यू 0 इसलिए रखी क्योंकि l को हमने छोड़ दिया, बहुत छोटा सा मान दिया, ठीक है ना। तो 2mr म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू 2mr बटे r की पावर 4, तो r की एक पावर से 4 खत्म हो जाएगा ये, तो r की क्यूब बचेगी नीचे केवल। तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 2m अपॉन r की क्यूब, ये डेरिवेशन था, ठीक है ना। 25-26 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है ना। इससे पहले तुमने बार मैग्नेट वाला टॉपिक समाप्त किया, ठीक है ना। तो 1-2 बार इसको आप बाइंडर में करके देखें, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें, पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।